नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोलकाता में जूनियर महिला रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या की घटना के विरोध में देश भर में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। आज हड़ताल की वजह स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से हड़ताल की वजह से बाधित रही। इधर मामले पर सुनवाई को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले में जुड़े सीसीटीवी फुटेज, सभी बयान बुधवार सुबह 10 बजे तक सौंपे जाएंगे। दरअसल कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद एक बार फिर महिला सुरक्षा जैसे मामलों में पुलिसिया चूक को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दुष्कर्म और हत्या के इस केस में कई खुलासे हुए हैं। तो यूपी में उपचुनाव की जंग में 13 साल बाद बसपा के कूदने के बाद कई समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि अब तक सपा और बीजेपी के बीच मानी जाने वाली यह जंग अपना रूप बदल चुकी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बसपा की रणनीति को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। मानसून सीजन के साथ ही अब यूपी की राजनीतिक फिजाओं में चुनावी सीजन का रंग चढ़ने लगा है, जिसको लेकर पार्टी खेमे में चर्चा के साथ ही जबरदस्त तैयारी की भी दस्तक है। उपचुनाव को लेकर पिछले 13 सालों से उदासीन रहने वाली और साल भर जनता के बीच अपना जनाधार गिरने के बाद बसपा भी इस बार उपचुनाव को लेकर एक्टिव है। उपचुनाव को लेकर बसपा की तैयारी धरातल से लेकर राजनीतिक स्तर तक फाइनल स्टेज पर है, जहां एक बार फिर बसपा सुप्रीमो ने पासी और ब्राह्मणकार्ड पर भरोसा जताया है। मायावती ने फूलपुर से शिवबरन पासी और मधवा सीट से दीपक तिवारी को बसपा प्रभारी बनाया है, जिसके बाद अभी तक सपा और बीजेपी के बीच रहने वाली उपचुनाव की लड़ाई में बसपा भी एक अहम फैक्टर है, जिसका कितना असर होता है ये देखना अभी बाकी है। तो वहीं बसपा से इतर सपा और कांग्रेस भी उपचुनाव को लेकर पूरे जोश में है। अब तक लोकसभा में इंडिया गठबंधन में भाईचारा का दावा करने वाले राहुल और अखिलेश उपचुनाव के रण में एक दूसरे के लिए मैदान को तैयार नहीं। सपा को लोकसभा में मिली जीत के बाद अखिलेश ने एक बार से अपने सबसे प्रिय रणबांकुरे मैदान में उतार दिए हैं, जहां उपचुनाव के लिए अंबेडकर नगर के कचहरी से चाचा शिवपाल यादव के कंधों पर प्रभार का जिम्मा है। तो वहीं अखिलेश के करीबी अवधेश प्रसाद को अयोध्या के मिल्कीपुर से प्रभारी नियुक्त कर बड़ी जिम्मेदारी देते हुए सपा ने कमान सौंपी है। साथ ही इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सपा सुप्रीमो जहां अपनी सदी हुई रणनीति से एक बार फिर उपचुनाव का रण जीतने की तैयारी में एक के बाद एक दांव खेल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी 10 की 10 सीटों पर पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर यूपी की राजनीति में आने वाले तूफान के संकेत दिए। कांग्रेस ने 5 सीटों की मांग के साथ 10 सीटों पर पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर इस बात का संदेश देने का प्रयास किया है कि कांग्रेस भी यूपी में अब बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर आकर खेलने को तैयार है। कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद केएल शर्मा को इस बार कानपुर के सीसामऊ की जिम्मेदारी दी गई है। मीरापुर सीट के लिए इमरान मसूद तो कुंदरकी सीट के लिए सांसद राकेश राठौर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं गाजियाबाद सीट के लिए बाराबंकी से सांसद तनुज पुनियावा पर्यवेक्षक का जिम्मा संभालेंगे। सपा के गढ़ाल के लिए रामनाथ सिकरवार को पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो कुल मिलाकर सपा और कांग्रेस की तैयारियों के बीच ही बसपा का 13 साल बाद चुनावी रण में उतरना किसके लिए नफा तो किसके लिए नुकसान का सौदा साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर एक बात तो तय है कि यूपी में उपचुनाव का ये रण जबरदस्त और बेहद दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से फरलो पर जेल से बाहर आ गए। इस बार राम रहीम 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आए हैं। फरलो पर बाहर आने के लिए उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। राम रहीम पैरोल का समय उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में बिताएंगे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इससे पहले 6 बार पहले भी फरलो पर जेल से बाहर आ चुके हैं। गुरमीत राम रहीम के जेल से बाहर आने की घटना को हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से जोड़कर भी देखा जा रहा है। रोहतक की सुनरिया जेल से 7वीं बार 21 दिन की फरलो पर डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह के बाहर आते ही उनके अनुयायियों में भी खुशी की लहर।
बाबा राम रहीम सुनरिया जेल से सीधे बरनावा आश्रम पहुंचे, जहां कई दिन से सफाई का काम चल रहा है। तो वहीं लखनऊ के लोक भवन में 1036 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले नौकरी में लूट की होड़ थी। चाचा भतीजे में इस बात की होड़ लगती थी कि कौन कितना लूटेगा। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। उन्हें कार्य देना, अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करना, नए क्षेत्रों को तलाशना, वहां पर उत्तर प्रदेश का यूथ जा सके, उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान कर सके, ये शासन के स्तर पर डबल इंजन सरकार की मंशा के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ये मिशन रोजगार उसी का हिस्सा है। लेकिन जो लोग स्वयं तो कर नहीं सकते थे, लेकिन आज इस पारदर्शी प्रक्रिया में व्यवधान डालने का कार्य करते हैं, उन लोगों के द्वारा जो सच्चाई सामने है, वो सच्चाई भी आप एक बार थोड़ा देख लें। उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के बीच में अधीनस्थ सेवा चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो चयन हुए थे, कुल 26,394 पदों पर कुल नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हुई थी, जो कि इसमें से तमाम मामले अभी भी सीबीआई के जांच के दायरे में हैं और उस समय के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की छवि और उसकी कार्य प्रणाली, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का उस समय का कोई ऐसा युवा नहीं रहा होगा जिसने प्रश्न न खड़े किए हों उसके। और उस समय सामान्य पद की जो भर्ती हुई थी उसमें 13,469, ओबीसी के कुल 6,964, एससी के 5,634 और एसटी के 327 युवाओं का चयन हुआ था। ओबीसी का जो प्रतिशत है इसमें केवल 26.38% है और 17 से लेकर के अब तक हम लोगों ने जो प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन किया है, इनमें कुल चयन किया था उनकी 26,394 की तुलना में हम लोगों ने किया 46,675 और इसमें ओबीसी का जो कुल प्रतिशत है इसमें 17,929 ओबीसी के प्रत्याशी चयनित हुए हैं, जिनका प्रतिशत है 38.41%। और अगर ओबीसी एससी एसटी के प्रतिशत को हम देखेंगे तो यह 60% से अधिक चयन केवल इस वर्ग से हुए हैं। ऐसे ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी 2012 से 17 के बीच 19,312 कुल चयन हुए थे और 17 से 24 के बीच में 42,409 से अधिक युवाओं को हम लोगों ने चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके शासन के द्वारा, संविधान के द्वारा या शासन के द्वारा निर्धारित आरक्षण की पूरी व्यवस्था का पालन करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र दिया है और आज वे सभी युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। 1036 युवाओं को आज विभिन्न विभागों की जो नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए गए हैं, इसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से जो सहायक शोध अधिकारी के रूप में सांख्यिकी के 533 पद ऐसे हैं जिन पर उनको नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। लघु सिंचाई विभाग, संस्थागत वित्त के साथ ही नियोजन विभाग के लगभग 193 जगहों पर आवास, मत्स्य, पर्यटन, सहकारिता और कृषि विपणन आदि सबको मिला दिया जाए तो लगभग कुल 228 पदों पर और वन विभाग के 37 पदों पर आज नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई यहां पर एक साथ संपन्न की जा रही है। ये चीजें दिखती हैं, जितने भी 1036 युवाओं को ये नियुक्ति पत्र वितरित हुए हैं, शासन की मंशा
आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए ये नियुक्ति पत्र उन्हें वितरित किए जा रहे हैं और इन युवाओं ने अपनी मेहनत से कार्य किया है, उसका परिणाम इनके सामने है। एक भी व्यक्ति ने, उसके परिवार के किसी सदस्य ने किसी से सिफारिश नहीं की होगी और न कहीं किसी प्रकार का कोई लेन देन किया होगा। क्या 2017 के पहले ये संभव था? कतई नहीं था, क्योंकि 17 के पहले तो चाचा और भतीजे में ही होड़ लग जाती थी कि कौन कहां से कितना वसूली कर ले। ये होड़ का जो सिलसिला चलता था, कहां पहुंचा दिया था? उत्तर प्रदेश को किस रसातल पर पहुंचा दिया था? कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिसकी जांच न हो रही हो। कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिस भर्ती में न्यायालय को हस्तक्षेप न करना पड़ा हो। कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं इन्होंने अपनाई थी जिसमें कहीं पारदर्शिता और निष्पक्षता दिखाई देती हो। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज रेप मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। पीड़िता की बुआ ने यह दावा किया है कि नवाब सिंह यादव को फंसाया जा रहा है। उनके इस बयान से एक और जहां सियासी हलकों में हड़कंप मच गया है, तो वहीं दूसरी ओर अब इस मामले में नए मोड़ के आसार हैं। पीड़ित किशोरी की बुआ ने पूरे मामले में मास्टरमाइंड के नाम गिनाए। बुआ ने दावा किया कि सपा में अखिलेश यादव के सबसे करीबी नेता जय कुमार तिवारी उर्फ बउवन तिवारी षड्यंत्र में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सपा नेता बउवन तिवारी की वजह से नवाब सिंह यादव यहां तक पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि करीब 4 माह से नवाब सिंह यादव को फंसाने की योजना चल रही थी। पीड़िता की बुआ ने यह भी कहा कि इस साजिश में कई और लोग शामिल हैं। जल्द ही सभी के नाम खोलूंगी। बात कर रही थी, पुलिस अचानक आ जाती है, लेकिन फिर भी पुलिस से लड़की बताती है, जो चीज़ें लड़की बताती है वो चीज़ पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन उस पर ज़बरदस्ती उसके मेरे से लड़की से मिलने नहीं दे रहे हैं, जैसे कि मैंने ही बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। 1 नहीं बज रहा था, मैं लखनऊ से आ रही थी, 10:30 बज रहे थे उस समय, 11 बजे का टाइम था। मेरी बात हुई थी इनसे, नवाब भैया से, तो मेरे को घर भी जाना था, लेट हो रही थी, ऑटो था नहीं, बोले मैं गाड़ी से भिजवा दूंगा, आप 10 मिनट के लिए आ जाइए, क्योंकि इनकी माताजी एक्सपायर हो गई थी, तो मैं माताजी के ख़त्म होने पे भी नहीं आ पाई थी। और ऐसा नहीं है कि हमारी इनसे पुरानी दुश्मनी है, कोई दुश्मनी हमारी इनसे नहीं है, बाकी हम आज 8-9 सालों से संपर्क में हैं और हमारी बात भी होती है। हाँ, ये लड़की हमारे साथ में थी, हम लोग लखनऊ से वापस लौट रहे थे, तो लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मैंने सोचा 10 मिनट के लिए मैं बात कर लेती हूँ, मिल लेती हूँ, इसके बाद में भैया मुझे गाड़ी से छुड़वा देंगे। रिलेशन में क्या लगती है आपकी? हमारी भतीजी है। भतीजी लगती है। बाहर जाके फ़ोन कैसे कर लिया मुझे नहीं पता, मैं बैठी हुई थी चेयर पे, मैं बात कर रही थी, उसने बोला कि मुझे मम्मी से बात करनी है, तो मैंने बोला मम्मी से बात करनी है तो कर लो। उसने कैसे 100 नंबर पे फ़ोन किया मैं नहीं समझ। नहीं, मानसिक तौर से तो कुछ बीमार नहीं है, बाकी हाँ थोड़ा सा ये है कि अगर कोई कुछ भी उसको भड़का देता है थोड़ा सा, तो उसकी बात में वो मान लेती, बहुत जल्दी मानती है। अगर कोई भी फोन भी उसको चलाने, नहीं मैं क्यों भड़काऊंगी, मेरी तो भतीजी है, मैं ऐसा क्यों करूँगी। उसने आरोप क्यों लगाया फिर? किस चीज़ का आरोप? उसने फोन करके जो आरोप लगाया, पुलिस को बोला कि उसने ये बोला कि मेरे साथ में छेड़छाड़ हुई है और मेरा टॉप निकाल दिया था, जबरदस्ती मेरा टॉप निकाल दिया था। मैं बाथरूम में हाथ पैर धोने के लिए गई थी, उसी समय की ये घटना है। बोली मेरा टॉप निकाल दिया है, और तो मैंने बोला कि टॉप निकाल दिया तो कोई बात नहीं, रो मत, अब मम्मी से बात कर लो। तब मैंने उसको फ़ोन दिया था, मुझे नहीं पता कि उसने 100 नंबर पे फ़ोन कैसे किया। मेडिकल कराने के लिए ना तो मुझे लड़की से बात करने दे रहे हैं कि लड़की से मैं कुछ बात कर लूँ। फिर इसके बाद में मम्मी पापा को भी घर से उठा कर के ले आए, मम्मी पापा से भी मुझे नहीं मिलने दे रहे हैं, मम्मी से भी बात नहीं करने दे रहे हैं। क्या उन्होंने? बहुत सारे, कुछ एक ही नेता नहीं है इसमें, एक ही लोग शामिल नहीं है, कम से कम 3 लोग हैं, वो भी पंडित हैं। उनके समय आने पे मैं आप लोगों को नाम बता दूंगी। तो क्या उन्होंने आपको भेजा था? नहीं, उन्होंने भेजा नहीं था मुझे, वो काफ़ी समय पहले हम लोग बातचीत होती है, तो मैं मिली थी, तो बहुत समय पहले की बात है, करीब 6 महीने पहले की बात है इस चीज़ को। अभी चुनाव का समय आ रहा है, 24 का टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, तो पता है कि बहुत सारे मैडम निकल के आ ही जाते हैं। किसी की तो साजिश है, किसी की नहीं, 3-4 लोगों की साजिश है। कुछ पॉलिटिकल जुड़ भी है जी, राजनीतिक। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि सपा वालों के ही कार्य हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं। अब आप कुछ समझ सकते हैं कि कन्नौज के अंदर सबसे बड़े लोग कौन है, 2-3। किसी से समय आने पे मैं आप लोगों को नाम बिल्कुल क्लियर करके बता दूंगी। किसी ने आपसे संपर्क किया था क्या? नहीं, संपर्क तो नहीं किया था, 4 महीने पहले मेरी बात हुई थी। किससे हुई थी, कैसे हुई थी, मैं बता दूंगी। आपसे कैसे फंसाया गया?
नहीं, ऐसा नहीं कि नवाब सिंह को कैसे फंसाया जाए, ऐसा नहीं हुआ था कि कैसे फंसाया जाए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भाजपा लखनऊ महानगर द्वारा आयोजित भव्य बाइक तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए भारत के इस राष्ट्र के प्रतीक, आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर तक पहुंचाने के संकल्प में सहभागी बन रहे हैं। और पिछले 3 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर तिरंगा यात्रा जिस उत्साह के साथ युवा मोर्चा के उत्साही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में निकाल रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं, छात्रों के द्वारा, व्यवसायियों के द्वारा, तमाम सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा इस अवसर पर जो उत्साह दिखाया जा रहा है, ये नए भारत का दर्शन करता है, क्योंकि तिरंगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतीक है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस भाव को अंगीकार करते हुए आज हम सब लखनऊ महानगर की इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर एक बार फिर से आपके इस उत्साह के लिए आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस पूरी यात्रा के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि कल से, आज से 15 अगस्त तक, स्वाधीनता दिवस के दिन तक हर घर में तिरंगा लहराने का जो कार्यक्रम होना है, इस कार्यक्रम के साथ हम स्वयं भी जुड़ेंगे, हर उत्तर प्रदेश वासी को भी जोड़ेंगे और अपनी राष्ट्रीयता को, राष्ट्र प्रथम के भाव को, पंचप्रण के उन संकल्पों के साथ हम भी जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के लिए आपके प्रति मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूं। आपको आजादी के 48वें स्वाधीनता दिवस के अवसर के लिए 78वें स्वाधीनता दिवस के अग्रिम शुभकामना देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, एनडीए गठबंधन मजबूत है, हम पूरी ताकत से इसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। झूठ और छल की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और क्या कुछ कहा ओम प्रकाश राजभर ने, आइए आपको सुनवाते हैं। पार्टियों से एनडीए गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। हम सभी एनडीए के साथी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और चुनाव 10 सीट पर जीतने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं है। जो भी उम्मीदवार आएगा उसको पूरी ताकत के साथ हम लोग जिताने का काम करेंगे। झूठ फरेब की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। कांग्रेस कार्यालय पर लोग चुनाव के बाद घेर लिए, खटाखट वाला, झटाझट निकले और खटाखट पहुंच गए कार्यालय और रोते बिलखते लौट के घर चले गए। संविधान खतरे में है, दुहाई देने वाले लोग आज सामाजिक न्याय समिति की बात नहीं कर रहे हैं। कभी समाजवादी पार्टी के नेता की जबान से ये नहीं निकलता है कि सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है उसको लागू क्यों नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उस पे अमली जामा पहनाने के लिए हिम्मत नहीं है बोलने की। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में आरएलडी में अलग अलग पार्टी के नेताओं ने आज आरएलडी ज्वाइनिंग की, जिनकी ज्वाइनिंग राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कराई, जिसके बाद त्रिलोक त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। विभिन्न पार्टियों से कुछ साथी राष्ट्रीय लोकदल में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए और जयंत चौधरी के नेतृत्व में राम आशीष जी के साथ आज लोकदल ज्वाइन कर रहे हैं।
इनमें प्रमुख अभिषेक राज हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और ये इनका एक परिचय ये भी है कि इनके पिताजी कालीचरण जी चौधरी अजीत सिंह के साथ काम करते थे, एमएलए रहे मिर्जापुर से, और ये उदित राज जी के छोटे भाई के बेटे हैं। ये आज लोकदल ज्वाइन कर रहे हैं, उनका स्वागत है। दूसरे अवनीश त्यागी, ये समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं, अवनीश त्यागी जी, ये भी लोकदल ज्वाइन कर रहे हैं। तीसरे विकास सागर, जो बसपा के प्रदेश कार्य समिति के मेंबर हैं, विकास सागर जी, ये भी आज पार्टी ज्वाइन कर। कौन सा जिला विकास आपका? अमरोहा के रहने वाले हैं। आपसे कहना चाहता हूं कि लोकदल आगे की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। कल ही हमने उत्तराखंड की अपनी कमेटी डिक्लेयर की है, झारखंड की हमने अपनी कमेटी तय कर दी है, झारखंड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, और 20, 21 और 22 तारीख को हम लोग भोपाल में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जैन चौधरी जेल में जा रहे हैं, 21-22 में वहाँ भी हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बात मैं हिसाब से इसलिए कह रहा हूँ कि हम अपना विस्तार कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अभी जैन चौधरी जी ने भी कहा था, मैं भी आज आपके सामने कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में चुनाव है, बाई इलेक्शन है, उसमें 4-5 सीट पश्चिम में है, बाकी मध्य और पूर्व में है। राम आशीष राय जी की जिम्मेदारी लगाई गई है पार्टी की तरफ से। ये 10 की 10 विधानसभाओं में जाएंगे, जिला के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे और वहां पार्टी को इकट्ठा करके एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने की तैयारी में करेंगे। ये जिम्मेदारी इनकी 16 अगस्त के बाद शुरू है और 15 सितंबर से पहले ये सभी का जगह दौरा करके ये काम करेंगे। हम हर विधानसभा में अपना बूथ लेवल पे कमेटी बना रहे हैं। हमने अपने जिलाध्यक्षों को, अपने क्षेत्रीय अध्यक्षों को निर्देश कर दिया है कि आप बूथ कमेटी बनाएं और इस चुनाव को मजबूती से जिताने का करें। ये चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया होने जा रहा है। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।